राजनाथ जी ने बिल्कुल सही अपील की है और हम उम्मीद भी करते हैं कि देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो स्वच्छ परंपरा को बिल्कुल निर्वहन करेंगी और राष्ट्र गौरव सबसे पहले आएगा। लेकिन इस पर कांग्रेस के AR चौधरी अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। 206 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कील ठोक दिया गया है। हमारी मांग थी कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। किसानों मुद्दे पे बिल्कुल चर्चा हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज देश में जो किसानों की आर्थिक स्थिति या माली स्थिति अगर खराब है, अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पहले अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे, उसके बाद। और दिल्ली की सीमा पर कोई लाखों लोग नहीं बैठे हुए, ये आपका चैनल रोज दिखा रहा है। जरा अधीर रंजन चौधरी जी को जाके दिखा दीजिए, आप कहिए कि इतना अधीर ना हो, बंगाल जाए, वहां चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। यह बात जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के बचाव के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह का उद्धृत करते हुए कहा कि कांग्रेस यू टर्न ले रही है। स्वाभाविक है, कांग्रेस का यू टर्न तो पूरे देश को समझ में आ रहा है। जिस कानूनों को कांग्रेस कह रही है वापस लेने के लिए, उसी कानूनों को पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरल में लागू करके रखा हुआ है। पंजाब में तो यहां दिया है कि किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्लॉज से हटेंगे तो उनको जेल हो जाएगी, ये भी कानून में है। तो कांग्रेस पहले इसका जवाब देना। अगर कांग्रेस कानून वापस लेने की मांग की पक्षधर है किसानों के साथ, तो पंजाब में ये कानून वापस क्यों नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र में ये कानून वापस क्यों नहीं हो रहे हैं, जरा बता दे कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री के MSP टिप्पणी पर राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि गारंटी के कानून बनाने की उन्होंने मांग की। देखिए, राकेश सिंह टिकैत जी को फिर से एक मेरी सलाह है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी और बाकी जितने लोगों ने इन्हें टेंडर दिया था सरकार को अस्थिर करने की, एक कैओस फैलाने की, बदनाम करने की, वो टेंडर वापस कर दें। कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे कहा MSP था, है, रहेगा। तो कम से कम जब तक ये सरकार है MSP रहेगी। हाँ, जब सरकार अगर बदल जाए 24 में, तब फिर मांग लेंगे। कांग्रेस की या किसी की और की सरकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है MSP हमेशा रहेगी। और निश्चिंत रहिए, अगले 15 वर्षों तक सरकार यही रहेगी। प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद का आज प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी जी हमेशा शालीनता से बोलते हैं, कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें उनसे यह सीखना चाहिए कि मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव की प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी इसे सही में लेगी और G23 के सुझावों को सुनकर इसके विपरीत करने की गलती नहीं करेगी। देखिए, ऐसा है कि गुलाम नबी आजाद साहब इस देश के सबसे एक प्रतिष्ठित, सुलझे हुए, मृदुभाषी राजनीतिज्ञ के रूप में माने जाते हैं और सभी पार्टियों में उनका सम्मान है। और वो उस यथार्थ को यथार्थ ही कहते हैं, चाहे कांग्रेस नेतृत्व इससे खुश हो चाहे नाराज हो। उम्र के इस पड़ाव पे, राजनीति के इस मुकाम पे आके व्यक्ति गलत को गलत ही कहेगा, सही को सही कहेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, ये लोकतांत्रिक अधिकार था, इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन आश्चर्य है कि कांग्रेस नेतृत्व इसे भी सही ढंग से नहीं लेता है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा, जो कि सही भी है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि भारत को विदेशी विनाशकारी विचारधारा से खुद को बचाना होगा। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, एक नई FDI आई है यहाँ पे। आज तक किसी आंदोलन में, भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए, यहाँ के किसी आंदोलन में, चाहे वो JP आंदोलन हो, लोहिया आंदोलन हो, किसी तरह के आंदोलन, कांग्रेस के खिलाफ बोफोर्स का आंदोलन हो, राम मंदिर आंदोलन हो, आज तक किसी आंदोलन में कभी विदेशी शक्तियों ने इंटरफेयर नहीं किया था, बोला नहीं था। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानियों का समर्थन मिला, कभी पॉर्न स्टार का समर्थन मिला, कभी किसी का समर्थन मिला विदेशों से, तो ये तो साफ दिखता है कि भारत अब एक ऐसी शक्ति बन गया है जहां पे विदेशी शक्तियां चाहती हैं कि भारत अस्थिर हो जाए। हमारे देशवासियों जो आंदोलन पे यहाँ बैठे हुए हैं, उनके एजेंट बनकर, उनको समझना चाहिए इस बात को कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी लेके इस देश में आप नहीं चल सकते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।